एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है थायराइड की। थायराइड की वजह से भी अक्सर वेट बढ़ने की प्रॉब्लम सामने आती है। तो उस तरह के केसेस में, या फिर डायबिटीज़ की भी अगर हम बात कर लें, तो उस तरह के केसेस में आप क्या एडवाइस करते हैं? जी, देखिए कुछ जो लोगों के मन में विचार जो बने हुए हैं, वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरी तो एज मैं 69 ईयर्स की हो गई हूँ, क्या मेरा वज़न कम होगा क्या? दूसरे कहते हैं कि मेरे तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरी तो माँ भी मोटी है, दादी भी मोटी है, मेरा वज़न कम होगा क्या? मेरे को तो मेनोपॉज़ हो गया है या मैं पेरीमेनोपॉज़ में हूँ, मेरा वज़न कम होगा क्या? देन कहते हैं मेरे को तो थायराइड है, मेरा वज़न कम होगा क्या? ये कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखते हैं। अगर थायराइड की वजह से वज़न बढ़ा हुआ है और ये पता चल गया है, तो थायराइड ठीक कर दो ना बॉस। अगर कोई आपको तो पता नहीं कि थायराइड की वजह से वज़न बढ़ा है, आपको किसी एक्सपर्ट ने कहा, आपका जब लगता है कि वज़न बढ़ा हुआ है, आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जाओ एक टेस्ट करा के आओ थायराइड का। वो टेस्ट करा के आते हो, फिर वो देखता है अरे आपका तो थायराइड बढ़ा हुआ है, फिर वो क्या करता है, तो ठीक कर दो ना। फिर वो आपको एक थायरोनॉम या थायरोक्सिन की कोई मेडिसिन देता है, जो आप 33 साल 40 साल तक खाते रहते हो, फिर भी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब आप हंसेंगी इस पे। थायराइड नाम की कोई भी हार्मोन होता नहीं है। ओके, आप इसको ऐसे समझें कि आप एक मान लीजिए एक मिलिट्री बैकग्राउंड से एग्जिस्ट कर रही हैं, घर में गन्स भरी हुई हैं। ओके, आप रोड पे जा रही हैं और आपको एक गली में कुत्ता बहुत तंग करता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसको गोली मारेंगे। अगर मान लो आपने पिस्तौल लेके गई और 6 गोली उसमें दाग दी, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? कुत्ता मरेगा ना। अगर वो इमेजिनरी कुत्ता है तो वो मरेगा क्या? नहीं मरेगा। फिर आप क्या करती हैं कि ओहो पिस्तौल से नहीं मरा, आप वो गब्बर सिंह वाली दुनाली लेके जाती हैं, धाएं धाएं धाएं, वो फिर भी नहीं मरेगा बिकॉज इमेजिनरी है। उसके बाद आप AK-47 लेके जाती हैं, वो फिर भी नहीं मरेगा क्योंकि इमेजिनरी है। अगर थायराइड नाम की कोई चीज़ या ये हार्मोन होता तो ये गोली से मर जाता ना। 12 की से नहीं मरता तो 50 से नहीं तो 150 से 200 से तो मरता। लेकिन लोग 40-40 साल से खा रहे हैं, कुछ नहीं होता, ना वज़न कम होता है और ना ये जो थायराइड नाम का जो ब्लड में पैरामीटर आता है T3 T4 TSH, ये कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि समय के साथ बढ़ता चला जाता है, मेडिकेशन बढ़ती चली जाती है। यही हाल हो रहा है जिसको आपने कहा फास्टिंग ब्लड शुगर कहें या PP ब्लड शुगर कहें, बढ़ती ही चली जाती है और उसके बाद में धीरे धीरे इंसुलिन फिंसुलिन ये सब चलते चले जा रहे हैं। और इन एडवाइस करेंगे हमारा ये, जब आप ये नॉर्मल रूटीन जो मैंने आपको बताया है इसको जब फॉलो करते हैं तो 90 डेज में 200 mcg की गोली खाने वाले थायराइड से परेशान लोग 90 डेज में ज़ीरो हो जाती है, गोली कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। वो जो पैरामीटर ब्लड में दिखाई देता है वो एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी कि नॉर्मल रेंज के कम आ जाता है। ओके, यही रूटीन फॉलो करने से, और उसके लिए 33 साल नहीं लगते हैं, 90 दिन में ही ठीक होता है। दूसरा, आपने कहा डायबिटीज़। हमारे एक पार्टिसिपेंट गुजरात से, कहीं कच्छ से या कहीं से उन्होंने ज्वाइन किया था, 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन एवरी डे ले रही थी पिछले 12 साल से। 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन 90 डेज में ज़ीरो हो गई, ज़ीरो। मेडिकेशन उनका चल, तो ये जितनी हमने पहले बात किया, जितना भी ये बीमारियां हैं इनको कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो, खाना खाना शुरू करते हो, गेहूं चावल खाना शुरू करते हो, ये तो 90 डेज में कुछ भी बचता नहीं है ना। फैटी लिवर भी नहीं बचता है। और जो भी परेशानियां आप गिरते हुए बालों की बात करें, बालों, आप तुलसी का, जो लोग पूजा करते हैं, तुलसी के पत्तों पे पानी देंगे तो वो बचेगा या जड़ में पानी देने से बचेगा? आप जितने मर्जी तेल चुपड़ते रहो, आदिवासी तेल, फलाना तेल, कुछ होने वाला नहीं है। खाना खाने से लोग, अभी हमारे तो पार्टिसिपेंट जो आते हैं वो यही कहते हैं, ये तो कमाल हो गया, मेरे जो बाल गिरते जा रहे थे, मैं तो परेशान थी, ये न केवल रुक गए बल्कि वापस ही आने शुरू हो गए। अल्टीमेटली यू नीड नरिशमेंट। तो स्किन अच्छी हो जाती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, आनंद आने लग जाता है जी। हर चीज आप जो जितने मर्जी इश्यूज इसमें बोलें, बट हमारा एक ही आंसर होता है कि बस खाना खाना शुरू करो।